क्या दोस्तों आप लोग भी HDFC बैंक का स्विगी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो घर बैठे? तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आज हम आप सभी को कंप्लीट बताने वाला हूं कि आप लोग घर बैठे ही स्विगी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करने के बाद कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा इस कार्ड पे, कौन कौन सा हिडन चार्ज काटा जाएगा, कितना रेनुअल फ़ी है, कितना यहाँ पे आपको एनुअल फ़ी देना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हर चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। सिंपल शब्द में कहे तो यहाँ पे कार्ड लेने से लेकर और कार्ड आपके घर पे कैसे आएगा हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इस कार्ड का फीचर बतला देता हूँ। दोस्तों देखो, अगर आप लोग इस कार्ड को अप्लाई करोगे ना और अगर आप लोग स्विगी से कोई भी सामान ऑर्डर करते हो ना तो यहाँ पे आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग 100 रुपये का स्पेंड करते हो ना स्विगी पे तो यहाँ पे आपको 10% का कैशबैक मिलेगा। 90 रुपये आपको पे करना पड़ेगा ओनली फॉर। और भी अगर आप लोग ऑनलाइन स्पेंड करोगे ना तो 5% का आपको कैशबैक मिलेगा इस कार्ड के थ्रू। और भी यहाँ पे अगर आप लोग ऑल अदर परचेस है ना, यहाँ पे अदर चीज़ यहाँ पे आप है ना ऑर्डर करते हो ना तो ऑल यहाँ पे अदर परचेस पे 1% का कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ी है ना मात्र 500 रुपया प्लस एप्लीकेबल टैक्स है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग 1 साल के अंदर 2 लाख रुपया इस कार्ड के थ्रू है ना स्पेंड कर दोगे ना तो दूसरे साल का जो यहाँ पे रेनुअल फ़ी है बिल्कुल माफ़ हो जाएगा। यानी कि आप है ना 1 साल में है ना 2 लाख जैसे स्पेंड कर दोगे उसके बाद आप है ना दोबारा से इस कार्ड को अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पे आपका रेनुअल फ़ी नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। और एज की बात करें तो आपका कम से कम एज है ना 21 साल प्लस होना चाहिए। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आप लोग घर बैठे किस तरीके से स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बतलाऊँगा ना आप लोग वैसे ही फॉलो करना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको है ना मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्विगी HDFC बैंक का लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको एंटर योर फ़ोन नंबर में अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे वही फ़ोन नंबर फिलअप करना जो आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको है ना डेट ऑफ बर्थ या फिर पैन नंबर दोनों में से कोई एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट फिलअप करना है। या तो आप है ना अपना DOB डाल लो या तो फिर आप लोग पैन कार्ड नंबर फिलअप करो। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसे टिक पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे टिक पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सिंपल यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है। फिर से यहाँ पे आप ना नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट OTP। सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे। अभी यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर फिलअप किए हो ना उस पर 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आप ना OTP फिलअप करोगे इस बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पे व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है परमिशन को। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को ना अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। जो पैन कार्ड पे होगा पर्सनल डिटेल वही यहाँ पे फिलअप करना। सबसे पहले तो यहाँ पे आप है ना फर्स्ट नेम फिलअप करोगे, लास्ट नेम फिलअप करोगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे जेंडर में मेल या फीमेल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद योर पैन नंबर में आप है ना अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे योर पर्सनल ईमेल एड्रेस में अपना एक पर्सनल ईमेल ID फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, बस यहाँ पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा रिटायर्ड, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉय, सैलरीड। अभी यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट है ना आपका सिंपल सेलेक्ट करोगे।
जैसे कि दोस्तों देखो, अगर आप लोग अपना खुद का कोई काम करते हो ना, बिजनेस करते हो ना, तो यहाँ पे अपना सेल्फ एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे। और आप ना किसी भी कंपनी में काम करते हो और आपको महीने महीने सैलरी मिलता है तो सैलरी को सिलेक्ट करोगे। अगर आप ना स्टूडेंट हो ना, तो ये 2 ही ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना। और आपको है ना स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे ना, तो आपको हो सकता है कि स्टूडेंट हो तो आपको क्रेडिट कार्ड ना मिले, इसलिए आप है ना सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉय ही सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे। अब यहाँ पे आपको है ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, योर कंपनी नेम। जिस भी कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम डालोगे और कंपनी सर्च लिस्ट में नहीं ना आ रहा है तो सिंपल आप है ना अदर पे क्लिक करके इस बॉक्स को टिक कर देना। इसके बाद योर करंट डेस्टिनेशन में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कंपनी में करते क्या हो, ऑनर हो, मैनेजर हो या फिर सीईओ मैनेजर हो। इसके बाद यहाँ पे आपसे है ना कहेगा जीएसटी नंबर फिलअप करने को, और आपके पास है ना जीएसटी नंबर है तो फिलअप कर देना। अगर जीएसटी नंबर नहीं ना है तो यहाँ पे फिलअप नहीं करना, इस बॉक्स को छोड़ देना। इसके बाद वर्क ईमेल आईडी है ना, तो अपना वर्क ईमेल आईडी फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्लीज़ एंटर योर मेलिंग एड्रेस। सिंपल आपको एंटर मैनुअली पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस 2 कॉपी यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, यहाँ पे लैंडमार्क डालोगे, पिन कोड डालोगे, स्टेट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप ना रेसिडेंसी टैब में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अभी के टाइम में आप है ना जिस भी घर में रहते हो, आपका खुद का घर है ना, तो ऑनर को सिलेक्ट करना रेसिडेंसी टैब में, या फिर अगर आप लोग रेंट पे रहते हो तो रेंट को सिलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके यहाँ पे आपको है ना डू यू वांट टू यूज द सेम अबव एड्रेस एज परमानेंट एड्रेस को यस पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो एड्रेस फिलअप किए हो ना, उसी एड्रेस पे अगर आप लोग कार्ड को मंगाना चाहते हो ना, वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यस पे क्लिक करोगे। वरना आप है ना कहीं और एड्रेस पे मंगाना चाहते हो ना कार्ड और परमानेंट एड्रेस आपका नहीं ना है, तो यहाँ पे इस पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा, सिंपल वह एड्रेस फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कम से कम 90 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके सिविल स्कोर के हिसाब से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड शो होगा। अब इसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि दोस्तों आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, तो सिंपल आप है ना इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, वेरीफाई ऑनलाइन। यहाँ पे आप है ना क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप है ना ओनली फॉर OTP के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। सिंपल आप है ना इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके सामने क्रेडिट कार्ड शो होगा। जो भी नाम फिलअप किए हो ना, कांग्रेचुलेसन, यहाँ पे आपका नाम शो होगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कार्ड, आप है ना कौन सा कार्ड अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे जैसे कि मुझे 3 कार्ड अभी के लिए यहाँ पे शो हो रहा है, मनी बैक प्लस, स्विगी क्रेडिट कार्ड, इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे इन तीनों कार्ड को है ना कंपेयर भी कर सकते हो, आपके लिए है ना कौन सा कार्ड बेस्ट होने वाला है। कंपेयर कार्ड पे क्लिक करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आप में है ना कौन से कार्ड में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी के लिए मैं ओनली फॉर है ना स्विगी HDFC क्रेडिट कार्ड ही अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे इसका जो भी बेनिफिट होगा ना, यहाँ पे की बेनिफिट में शो होगा, और इसका जो ज्वाइनिंग फ़ी है, रेनुअल फ़ी 500 रुपया है। सिंपल आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके गेट दिस कार्ड पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फिर से एड्रेस, यहाँ पे आपको है ना ऑफिस एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे भी काम करते हो वहाँ का एड्रेस फिलअप करोगे। वरना कोई ऑफिस एड्रेस है ना, तो ऑफिस एड्रेस फिलअप करोगे। वरना अगर आप लोग अपने गांव में ही ऑफिस कोई भी काम करते हो ना, तो वहीं का फुल एड्रेस फिलअप कर देना। पिन कोड डालोगे, सिलेक्ट करोगे सिटी। इसके बाद इनकम डिटेल में आपको डालना पड़ेगा आप लोग एक साल में कितना पैसे कमाते हो।
एनुअल इनकम में फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको CKYC डिटेल में मदर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। कन्फर्म के बटन पे आप है ना जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो KYC कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार बेस eKYC प्लस VKYC। और यहाँ पे आप ना क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आप ना आधार कार्ड के थ्रू ऑनलाइन ही KYC कंप्लीट कर सकते हो। वरना अगर आप लोग आधार बायोमेट्रिक eKYC एट योर डोर स्टेप पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ना आपके घर पे एक एजेंट आएगा HDFC के तरफ से, वो आपका KYC कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों देखो मैं चाहता हूँ कि मेरा हर काम ऑनलाइन हो जाए घर बैठे ही फ़ोन से, तो मैं सिंपल आधार बेस eKYC पे क्लिक करके नीचे की तरफ आपको आना है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन खुल के आ जाएगा। सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके प्रोसीड टू eKYC पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको है ना आधार कार्ड डालना पड़ेगा 12 डिजिट फुल नंबर। इसके बाद गेट OTP के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा ना उस पर OTP आए, सिंपल OTP फिलअप कर देना। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस होगा ना यहाँ पे आपका आधार कार्ड का एड्रेस जो होगा इसी एड्रेस पे आप है ना यही एड्रेस आपका मेलिंग एड्रेस है ना तो सिंपल यस पे क्लिक करोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एड्रेस है यही परमानेंट एड्रेस है। तो यस पे क्लिक करके सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप ना टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा थैंक यू और एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, यानी कि ये जो आपका कार्ड है ना प्रोसेस में चला गया है, अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर शो होगा। इस रेफरेंस नंबर से पता लगा सकते हो कि आपका क्रेडिट कार्ड बना या फिर नहीं बना या फिर पेंडिंग में है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो अब यहाँ पे आपको ओनली फॉर एक स्टेप कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्रेडिट कार्ड है सक्सेसफुल तैयार हो जाएगा। सिंपल आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको वीडियो KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। वीडियो KYC में होता क्या है, यहाँ पे है ना बैंक के तरफ से एक एजेंट आएगा और एजेंट कहेगा आप लोग ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाओ और वाइट पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाओ। यही ओनली फॉर वीडियो KYC में होता है। उसके बाद वीडियो KYC मैनेजर कंप्लीट कर देता है। सिंपल दोस्तों देखो वीडियो KYC का जो टाइमिंग है ना सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है, मंडे टू सैटरडे। सिंपल आप ना स्टार्ट वीडियो KYC नाउ पे क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पे आप ना KYC कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आपका काम हो चुका है। अब यहाँ पे आपके रेसिडेंसी एड्रेस पे 7 से 8 दिन के अंदर है ना ये कार्ड डिलीवर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप है ना अभी के टाइम में HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी तरीके से बतला दिया हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। और मैं यहाँ पे आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप बतलाया हूँ आप है ना वैसे ही फॉलो करना, तभी आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई होगा। अगर अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।